नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रामायण उस महागाथा का नाम जिसका हर अध्याय मर्यादा, त्याग और धर्म की स्थापना की कहानी कहता है। लंका विजय हुई, रावण का अंत हुआ और अयोध्या में हुआ श्री राम का राज्याभिषेक। पर क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण के बाद क्या हुआ? वनवास पूरा हुआ, 14 साल का संघर्ष खत्म हुआ। पर क्या सच में प्रभु राम के जीवन की चुनौतियां खत्म हो गई थीं? आखिर क्यों अयोध्या के राजा राम को करना पड़ा सीता का त्याग? और सबसे बड़ा सवाल, एक आदर्श राजा के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद श्री राम ने कैसे किया पृथ्वी से वैकुंठ गमन? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अंतिम समय कैसा रहा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं रामायण के बाद की अनकही कहानी। राम कथा का अंतिम भाग बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण है। रावण पर विजय पाने के बाद भगवान राम माता सीता और अपने भाइयों के साथ अयोध्या लौटे। उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने हजारों वर्षों तक धर्मपूर्वक और न्यायप्रिय होकर शासन किया। इस काल को रामराज्य कहा गया, जहां प्रजा हर तरह से सुखी और समृद्ध थी। एक समय ऐसा आया जब माता सीता ने अपने पुत्रों लव और कुश को श्री राम को सौंपकर धरती माता से प्रार्थना की कि वह उन्हें अपनी गोद में ले लें। धरती फट गई और माता सीता उसमें समा गईं। सीता के विरह से श्री राम बहुत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन जारी रखा। एक दिन यमराज, मृत्यु के देवता, एक साधु का वेश धारण करके श्री राम से मिलने आए। उन्होंने राम से अकेले में एक गोपनीय वार्ता करने की इच्छा व्यक्त की और यह शर्त रखी कि उनकी बातचीत में यदि कोई व्यवधान डालेगा तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। श्री राम ने लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त किया और कहा कि किसी को भी अंदर आने की अनुमति न दें। वार्ता चल ही रही थी कि महर्षि दुर्वासा वहां आ गए और श्री राम से तुरंत मिलने की जिद करने लगे। लक्ष्मण दुविधा में पड़ गए, एक तरफ भाई का वचन और दूसरी तरफ क्रोधित महर्षि का श्राप। उन्होंने सोचा कि यदि वह महर्षि को अंदर नहीं जाने देंगे तो महर्षि अपने क्रोध से पूरे राज्य को नष्ट कर देंगे। इसलिए राज्य को बचाने के लिए लक्ष्मण ने स्वयं पर मृत्युदंड लेना उचित समझा और वे अंदर चले गए। वार्ता भंग होने पर श्री राम को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देने के बजाय उन्हें राज्य से निर्वासित करने का निर्णय लिया। लक्ष्मण के लिए यह मृत्यु से भी बड़ा दंड था। अपने भ्राता के वचन का मान रखते हुए और स्वयं को दिए गए दंड को स्वीकार कर लक्ष्मण ने अयोध्या के पास सरयू नदी में प्रवेश कर जल समाधि ले ली और अपने वास्तविक स्वरूप शेषनाग को प्राप्त कर वैकुंठ चले गए। अपने प्रिय भाई लक्ष्मण के वियोग से श्री राम का मन बहुत आहत हुआ। अब उनका धरती पर रहने का उद्देश्य पूरा हो चुका था। उन्होंने अपने पुत्रों लव और कुश को अयोध्या का राजपाट सौंप दिया। इसके बाद श्री राम ने भी अपने भाइयों भरत और शत्रुघ्न के साथ सरयू नदी के तट पर जाने का निश्चय किया। भगवान राम ने सरयू नदी में प्रवेश किया और जल समाधि ले ली। जैसे ही उन्होंने जल में प्रवेश किया, उन्होंने अपना मानव रूप त्याग दिया और अपने वास्तविक रूप भगवान विष्णु के रूप में वैकुंठ धाम विष्णुलोक को प्रस्थान किया। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने सभी मानवीय कर्तव्य पूरे किए और मानव शरीर का त्याग कर अपने परमधाम को लौट गए।